नमस्कार। सोचिए जरा, आप सालों तक एक मंजिल की ओर दौड़ रहे हैं और फिनिश लाइन के पास पहुंचते ही कोई आकर कह दे, अरे दौड़ के नियम तो बदल रहे। आज हम ऐसी ही एक कहानी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटे से बदलाव की कहानी जिसने लाखों लोगों के भविष्य को दांव पर लगा दिया। अब जरा इस नंबर को देखिए, 39,20,067। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये करीब करीब 40 लाख सपने हैं, उम्मीदें हैं और उन सब की सालों की मेहनत है जो एक झटके में सवालों के घेरे में आ गई। तो सवाल यही उठता है कि होता क्या है जब नियम बनाने वाले ही बीच रास्ते में नियम बदल दें। ये कहानी एक आम इंसान और एक बहुत बड़े सिस्टम के बीच भरोसे के टूटने की है। तो ये सब शुरू हुआ 21 जनवरी 2025 को। एक बिल्कुल सामान्य सा दिन था, जब तक कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने एक सर्कुलर जारी नहीं कर दिया। एक ऐसा सर्कुलर जिसने लाखों उम्मीदवारों की सालों की तैयारी पर समझिए पानी फेर दिया। लेकिन लाखों लोगों से जुड़े इस मुद्दे की लड़ाई को लड़ने के लिए आगे कौन आया? आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि इस विशाल लड़ाई का बीड़ा सिर्फ 4 उम्मीदवारों ने उठाया। मिलिए इन 4 चेहरों से, निरंजन, बबलू, मनीष और राजेश। ये सिर्फ आवेदक नहीं हैं, ये उन लाखों आवाज़ों की नुमाइंदगी कर रहे हैं जो सिस्टम से बस एक सवाल पूछ रही थीं, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? पर बात यह है कि ये बदलाव इतना बड़ा झटका क्यों था? इसका जवाब ना 5 साल पुराने एक वादे में छिपा है। इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालिए। 2018 में रेलवे ने कहा, हमें टेक्निकल स्किल्स वाले लोग चाहिए। 2019 से लोगों ने दाखिला लेना शुरू किया और फिर 2019 से 2024 तक लगातार बार-बार रेलवे एक ही बात दोहराता रहा, 10वीं पास और साथ में टेक्निकल सर्टिफिकेट जरूरी है। ये कोई सलाह नहीं थी, ये एक साफ-साफ निर्देश था, एक वादा था। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये सीधी केस की फाइलिंग से ली गई है और ये इस बात पर जोर देती है कि छात्रों ने रेलवे के वादे पर भरोसा करके अपना कीमती वक्त, पैसा और मेहनत लगाई थी। ये सिर्फ एक उम्मीद नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था। तो आखिर वो बदलाव था क्या? हैरानी की बात है कि ये सब सिर्फ एक शब्द का खेल था, एक छोटा सा शब्द जिसने पूरी कहानी ही पलट दी। यही है वो निर्णायक मोड़। देखिए, पहले नियम था 10वीं पास और तकनीकी ट्रेनिंग, मतलब दोनों का होना जरूरी था। पर नए नियम ने इस और को या से बदल दिया। अब नियम हो गया 10वीं पास या तकनीकी ट्रेनिंग। इस एक शब्द के बदलने से दरवाजे उन लाखों लोगों के लिए भी खुल गए जिनके पास कोई खास तकनीकी ट्रेनिंग नहीं थी। और इसका नतीजा, जिन उम्मीदवारों ने सालों लगाकर खास ट्रेनिंग ली थी, वो अचानक एक बहुत बड़ी भीड़ में खो गए। कंपटीशन का मैदान रातों रात इतना बदल गया कि उनके लिए ये मुकाबला लगभग नामुमकिन हो गया। तो फिर अदालत में इन 4 उम्मीदवारों ने अपनी बात कैसे रखी? उनकी दलील किस बुनियाद पर टिकी थी? चलिए उसे समझते हैं। उनकी दलील का केंद्र था वैध अपेक्षा का सिद्धांत। आसान शब्दों में इसका मतलब है कि अगर कोई सरकारी संस्था सालों तक एक ही बात कहती है, तो लोगों को ये उम्मीद करने का हक है कि वो संस्था अपनी बात पर कायम रहेगी। ये एक तरह से भरोसा ना तोड़ने का कानूनी तर्क है। तो उनकी दलीलें सीधी और सरल थी। पहली बात, आपने अपना वादा तोड़ा। दूसरी, हमारी मेहनत और पैसा बर्बाद हो गया। तीसरी, आपने खेल के नियम बीच में ही बदल दिए, जो कि सरासर गलत है। और चौथी बात, आपने हमें पहले से बताया भी नहीं। ये पूरा मामला भरोसे और पारदर्शिता का था। और आखिर में ये पूरा मामला घूम फिरकर एक ही सवाल पर आकर रुक जाता है, भरोसे का सवाल। ये टेबल इस टकराव को बहुत साफ साफ दिखाती है। एक तरफ उम्मीदवार हैं जो कह रहे हैं कि हमने तो आपके ही नियमों का पालन किया, और दूसरी तरफ रेलवे है जो कह रहा है कि अब तो नियम ही बदल गए हैं। ये एक क्लासिक मामला है जहां एक आम इंसान की उम्मीदें एक बड़ी संस्था की बदलती पॉलिसी से टकरा जाती हैं। और हम इस कहानी को इसी एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब नीतियां बदलती हैं तो इसकी कीमत किसे चुकानी चाहिए? उस संस्था को जो नियम बनाती है, या उन लोगों को जो उन नियमों पर भरोसा करके अपना भविष्य बनाते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।